नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली राइज। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विभिन्न मांगों को लेकर सरपंचों ने राष्ट्रीय सरपंच संघ के बैनर तले किया कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन। नशे की दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने औषधि नियंत्रक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से होकर मधुबनी जयनगर तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की मांग को लेकर रेल मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गुलाबी सुंडी के प्रकोप से खराब हुई नरमे की फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष डाला पड़ाव। सांख्यिकी कार्यालय के पदों का सर्जन नहीं करने से नाराज सांख्यिकी कार्मिकों ने गेट मीटिंग कर किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न मांगों को लेकर सरपंचों ने मंगलवार को राष्ट्रीय सरपंच संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। छठे वित्त आयोग की बकाया राशि का भुगतान करवाने सहित 7 सूत्री मांगों की तरफ ध्यान न दिए जाने से ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इसके परिणाम स्वरूप सरपंचों की ओर से कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इन मांगों को पूरा करवाने के लिए सरपंचों ने मंगलवार को राष्ट्रीय सरपंच संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांग के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। राष्ट्रीय सरपंच संघ पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 3 वर्षों से सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। ग्राम पंचायत सरपंचों ने इसके लिए कई बार आंदोलन किया है, महापड़ाव भी डाले गए हैं, लेकिन कोई भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। इससे राजस्थान सरपंच संघ सरकार से नाराज है। इसी के खिलाफ सरपंचों ने मंगलवार को एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। जब तक सरपंचों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक कार्यों का बहिष्कार जारी रहेगा। जिला कलेक्टर को सौंपे गए मांग पत्र में छठे वित्त आयोग की बकाया 2000 करोड़ रुपए की राशि ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने, FFC की राशि जारी करने, ई टेंडरिंग प्रथा को खत्म कर दूसरे कार्यों की तर्ज पर 3 कोटेशन से अथवा BSR दर पर कार्य करवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों के नए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल शुरू करने, पिछले के आवेदन किए हुए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में गोरलाल सिंह, रोहतास चाहर, अनिल कुमार, गुरदीप सिंह, रेशम सिंह, जिलाध्यक्ष नरेंद्र साना सहित अन्य सरपंच उपस्थित रहे। मंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी पहले 30 मांगे थी। जब से हमने 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं 30 मांगे थी, लेकिन उन 30 को हटा करके पिछले आंदोलन जो लास्ट किया था हमने 15 मांगे रखी। आज हम 7 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर महोदय से मिले ताकि सरकार के पास हमारी बात पहुंच सके। उसके अंदर हमारी मुख्य मांगे थी SFC का हमारा 2000 करोड़ रुपए बकाया पड़े हैं, जो कि पिछले 3 साल का हमारा बकाया है। 15,000 करोड़ रुपए हमारे FFC के बकाया पड़े हैं। गाँव के अंदर विकास जो कार्य है वो बिल्कुल ही अवरुद्ध हो गया है। PMAY के मकान है, 2011 की गिनती के मकान थे उनको भी क्लोज करके रख दिया है, पोर्टल को बंद कर दिया है। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल है वो बंद पड़ा है। तो गांव के अंदर सरपंच अब कराए तो क्या कराए, न तो कोई गरीब की हम मदद कर सकते हैं, किसी का मकान गिर रहा है, किसी को खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनका नाम नहीं जुड़ रहा है। ये 7 मुख्य मांगे लेकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है। नशे की दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने औषधि नियंत्रक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी को ज्ञापन देकर हनुमानगढ़ में मेडिकल स्टोर पर बिक रहे नशे पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि टाउन जंक्शन की तमाम दवा की दुकानों को अचानक चेक किया जाए और नशे की दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दवा की दुकानों पर दवा की आड़ में मेडिकल नशा खुलेआम बिक रहा है। युवा तथा कम उम्र के नौजवान इन नशों का सेवन कर अपना स्वास्थ्य और भविष्य दोनों खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मेडिकल स्टोर्स नशीली दवाओं को दुगने दामों पर बेचकर अनुचित लाभ कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी दवा की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर नशीली दवाइयां जब्त कर इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण जैन, उड़ा रामस्वामी, सुरेश कुमार, अनिल पुनिया, तेज प्रकाश, वीरेंद्र जैन, आशीष बजाज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय परिषद ने बहुत ही बड़ी मांग उठाई है। ड्रग्स अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, जितनी मेडिकल दुकानें हनुमानगढ़ जंक्शन की सब काम अचानक चेक करवाएंगे। हमें पता लगा है कि मेडिकल नशे की दवाइयां बच्चों को दी जा रही है, युवा लोग खराब हो रहे हैं। चिट्टे पे 70% भगवान दया से काम कर दिया। SP साहब का कोटि कोटि धन्यवाद। पर इसके अंदर हमने ये भी लिखा है टाउन जैसी जितने मेडिकल दुकानें उनको चेक किया जाए और नशे से जो युवा लोग खराब हो रहे हैं उनको बचाया जाए। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से होकर
मधुबनी जयनगर तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की मांग को लेकर रेल मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति हनुमानगढ़ ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से होकर मधुबनी जयनगर तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में समिति सदस्यों ने मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समिति के विजय सिंह चौहान ने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में पूर्वांचल यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 5 लाख लोग सपरिवार निवास कर रहे हैं। इनमें मिथिलांचल यानी दरभंगा मधुबनी के करीब 2.25 लाख लोग रहते हैं। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई सीधी ट्रेन नहीं है। लालगढ़ से गुवाहाटी जाने वाली एकमात्र अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें मुश्किल से ही स्थान मिलता है। इससे लोग बठिंडा व दिल्ली जाकर अन्य ट्रेनों से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से जयनगर के लिए सीधी ट्रेन चलाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के लोगों की मांग के अनुरूप श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, नोहर भादरा, सादुलपुर, दिल्ली, कानपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और जयनगर तक ट्रेन चलाने की सख्त जरूरत है। इससे दोनों संसदीय क्षेत्रों के न सिर्फ करीब 5 लाख से अधिक पूर्वांचल मूल बल्कि सिख बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को पटना साहिब के लिए भी सीधी गाड़ी मिल सकती है। उन्होंने पूर्वांचल मूल के लोगों की भावना को महसूस करते हुए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से जयनगर के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। इस मौके पर विजय सिंह चौहान, मुकेश कुमार, विनोद कुमार, मृत्युंजय कुमार, राम शुक्ला, दयाशंकर, रामप्रीत सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज राजस्थान पूर्वांचल जो मूल के लोग हैं, राजस्थान पूर्वांचल समिति के द्वारा आज आदरणीय एसडीएम मैम के मार्फत हमने आज रेल मंत्री जी और निहाल चंद जी को नाम ज्ञापन दिया है। चूँकि यहाँ पे एक मात्र ट्रेन है अवध आसाम, जो कि रात्रि को करीब 11:30 बजे चलती है, लेकिन उसमें भी क्या है कि जो सामान्य डिब्बे हैं उनकी कटौती की गई है और जो वातानुकूलित डिब्बे हैं वो लगाए गए हैं, उसकी भी कटौती की गई है। और यहाँ पर डे करीब मैं समझता हूँ कि 400 से 500 करीब लोग हैं जो दिल्ली और जो पूर्वोत्तर और जो यात्रा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा होती है। हमारी बहुत लंबे समय से ये मांग रही है, जो हमारे यूपी, बिहार, कलकत्ता, आसाम, बंगाल के जो निवासी हैं, हम लोग लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि आप हमें अच्छी ट्रेन दें जो पटना से आगे होते हुए भागलपुर वगैरह आगे होते जाए, क्योंकि हमें बीच में कनेक्टिविटी काफ़ी हमारी दिक्कत आती है। तो आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारी एमपी साहब से बात हुई है। मैंने खुद ने एमपी साहब से निवेदन किया था कि साहब आप जब हनुमानगढ़ पधारें तो आप हमें समय दें, और उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल मैं 27-28 तक मैं हनुमानगढ़ आऊँगा तो आपको समय दूंगा। हम लोग उनसे भी मिलेंगे और अपनी ये बात पूरी दबंगई से रखेंगे और हम उनसे मांग करेंगे केंद्र सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी हमें नई ट्रेन की सुविधा दी जाए। गुलाबी सुंडी के प्रकोप से खराब हुई नरमे की फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डाल दिया। फसलों की स्पेशल गिरदावरी करो, नरमे की स्पेशल गिरदावरी करो, नरमे की स्पेशल गिरदावरी करो। गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमा की फसल में हुई खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रति बीघा 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर नरमा उत्पादक किसानों ने मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डाल दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले डाले गए पड़ाव में काफी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान सभा कर किसान प्रतिनिधियों ने ठोस आश्वासन न मिलने पर बेमियादी समय के लिए पड़ाव जारी रखने की चेतावनी दी। पड़ाव स्थल पर हुई सभा में किसानों ने कहा कि 11 सितंबर को किसान इस मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष एकत्रित हुए थे कि नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी का जो कहर मचा हुआ है उसका सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ मूंग और धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और बाजार में आ चुकी है, उसकी खरीद समर्थन मूल्य पर की जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ कीट वैज्ञानिक आए, उन्होंने सर्वे किया, लेकिन किसानों के साथ रिपोर्ट साझा नहीं की। इसी बीच बारिश और आंधी की वजह से शेष बची नरमा की फसल भी पूर्णतः नष्ट हो गई। ग्वार और मूंग की फसल भी खराब हो गई। किसानों ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से मूंग की खरीद को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से मूंग की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। यानी अभी पूरा अक्टूबर माह पड़ा। बारिश की वजह से मूंग की अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी है। जिन किसानों ने मूंग की फसल काट ली है उनकी मजबूरी पौने दामों में बाजार में बेचने के लिए जाना पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी बात को नहीं सुना तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो कलेक्ट्रेट के सामने किसान इकट्ठे हुए थे और हमने मांग रखी थी कि जो नरमे का गुलाबी सुंडी से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है उसका सर्वे करवाया जाए। साथ ही धान, मूंग और नरमा है जो उसकी एमएसपी पर खरीद शुरू की जाए। अगर प्रशासन हमारी मांगों पे अमल नहीं करेगा तो आने वाली 26 तारीख को हम एक बड़ा प्रदर्शन हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे। इस बीच में इन लोगों ने कीट वैज्ञानिकों को खेतों में भेजा, उन्होंने क्या सर्वे किया क्या नहीं कोई हमारे साथ साझा नहीं किया गया है। और इन्हीं दिनों के बीच में आंधी, तूफान और बरसात की वजह से किसानों की नरमे की, मूंग की, ग्वार की जो फसल है वो पूर्णतः तबाह हो चुकी है। आज हमारी मांग है
कि पूरा जो फसलें हैं, नरमे की फसल, मूंग की, ग्वार की, इनकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर नरमे की फसल के लिए किसानों को 50,000 रुपये प्रति बीघा और अन्य फसलों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही 1-2 दिनों के अंदर मूंग, दान और नरमे की जो खरीद है वो MSP पर शुरू की जाए, क्योंकि आज अगर हम स्थिति देखते हैं तो मूंग की फसल किसान 600 रुपये से लेके 1,000-1,200 रुपये तक कम रेट में बाजार में बेचने को मजबूर हो रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि 1 नवंबर से मूंग की खरीद शुरू करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो फसल कट चुकी है बाजार में आ रही है, क्या 1 नवंबर तक किसान वो अपने घर पे रख सकता है? आज उसको मजदूरों के लिए, आगे डीजल के लिए, खाद के लिए पैसे की ज़रूरत है, खर्चे की ज़रूरत है। तो ये सरासर किसान के साथ अन्याय हो रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। आज यहाँ से इन बातों पे कोई ना कोई जवाब लेके उठेंगे। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो यहीं हम लोग बैठे। देखो, किसान संवाद के नाम पर मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात करें, लेकिन सिस्टम को संभालने में फेल हो रहे हैं। आज जिम्मेवारी बनती है राजस्थान सरकार की कि वो समय पर व्यवस्थाएं करवाकर जो मूंग है उसकी खरीद शुरू करवाए, लेकिन इसका जवाब आज तक प्रशासन ने हमें नहीं दिया। सांख्यिकी कार्यालय के पदों का सर्जन नहीं करने से नाराज सांख्यिकी कार्मिकों ने गेट मीटिंग कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सांख्यिकी कार्यालय के पदों का सर्जन नहीं करने से सांख्यिकी विभाग के कार्मिकों में राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष व्याप्त है। इसी कड़ी में पहले सौंपे गए चेतावनी पत्र के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से नाराज अधीनस्थ कर्मचारियों ने मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार सांख्यिकी विभाग कार्यालय के समक्ष दोबारा 1 बजे से 2 बजे तक गेट मीटिंग कर धरना प्रदर्शन किया। आर्थिक एवं सांख्यिकी अधीनस्थ कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से बजट घोषणा में जिले में सांख्यिकी विभाग में नए ब्लॉकों का गठन किया गया था। सभी विभागों के कार्यालयों का गठन एवं पद सर्जित किए जा चुके हैं, परंतु सांख्यिकी विभाग के ब्लॉक कार्यालयों का गठन एवं पदों का सर्जन नहीं किया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री को मांग पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया कि 57 ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय की फाइल वित्त विभाग में 1 वर्ष से लंबित है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सांख्यिकी कार्यालय के पदों का सर्जन नहीं किया गया। इस कारण सांख्यिकी कार्मिकों में असंतोष व्याप्त है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 बजट घोषणा में मुख्यमंत्री की ओर से 17 नए जिलों का गठन किया गया। इसमें भी वित्त विभाग की ओर से सांख्यिकी विभाग के कार्यालय एवं अन्य विभागों के पुराने पदों के पैटर्न के अनुसार पद सर्जित नहीं कर सांख्यिकी विभाग से संबंधित पदों को हटाकर अन्य विभागों के पदों की सर्जन की अनुमति दी जा चुकी है। जबकि नए जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ पूर्व में भी सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया था। इस कारण सांख्यिकी अधीनस्थ संघ की ओर से समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से तमाम समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है। इस मौके पर संरक्षक विनोद कुमार, भूपेंद्र गुप्ता, परवीन कुमारी, पंकज अरोड़ा, पवन कुमार, हेमलता, कपिल शर्मा, अरुण शर्मा, सुरेंद्र कुमार, नीतू मटोरिया, संदीप कुमार, सोनू पारिक, विकास कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 60 नए जो ब्लॉक स्थापित किए गए हैं उनमें अभी तक सांख्यिकी कार्यालय गठित नहीं किए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इनके कार्यालय गठन की घोषणा कर दी गई थी। उनका ट्वीट भी किया गया था, लेकिन इस बात को, हमारी मांग को 1.5 साल के करीब हो गया। उसके बाद इसके ऊपर कोई प्रोसेस वित्त विभाग द्वारा इसकी फाइल बार बार रिजेक्ट की जा रही है। अभी जो नए जिले 17 नए जिले बने हैं उनमें भी अभी तक सांख्यिकी विभाग के जो पद हैं वो स्वीकृत नहीं किए गए हैं, ना ही कार्यालय खोले गए हैं। इसी मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। इसी के लिए हम कल पेन डाउन रखेंगे और इसी मांग को लेकर हमारा 29 तारीख को मंत्री महोदय श्री गोविंद राम मेघवाल जी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी रहेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मानविंदर सिंह नामक व्यक्ति को रिहा करने की मांग को लेकर एक नूर खालसा फौज के सदस्यों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मानविंदर सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर एक नूर खालसा फौज के सदस्यों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एक नूर खालसा फौज के जिलाध्यक्ष गुरजन सिंह ने बताया कि शहीद प्रीतम सिंह के पुत्र मानविंदर सिंह उर्फ मनी ने किसी मरीज को लिफ्ट दी थी। लिफ्ट के दौरान हार्ट अटैक से उस मरीज की मौत हो गई। किसी के कहने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। अब मानविंदर पुलिस हिरासत में है। इस विषय को लेकर सिख समुदाय में काफी आक्रोश है, क्योंकि एक समुदाय के लोग एकत्रित होकर पुलिस पर राजनीतिक और सामाजिक नाजायज रूप से दबाव बना रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मनी ने उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की है। अगर किसी भी दुर्घटना या परिस्थितियों में कोई भी इंसान मिलता है तो उसकी मदद की जानी चाहिए और उसे चिकित्सालय पहुंचाया जाना चाहिए। इसी दौरान वो दुखद हादसा हुआ जिसकी चपेट में मनी आ गया। अब आर्थिक लालसा व राजनीतिक की भेंट न चढ़े। मनी व उसके परिवार के लिए आगे भविष्य में अंधेरा न हो। उम्मीद है पुलिस न्याय करेगी, मनी को रिहा किया जाए। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी, शहीद के पुत्र को पूरी सिख कौम पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मनी बरी होगा और सिख कौम इलाके में जो भी तनाव की स्थिति है उससे क्षेत्र को निजात मिलेगी। हमें गर्व है हमारे जिला प्रशासन पर, क्योंकि जब पिछली बार भी हम आए थे एक नूर खालसा फौज, तो उन्होंने हमें रिस्पांस दिया था और बड़े ही दृढ़ता से हमारी बात सुनी सी, धीरे से, और उसको बड़े ही अच्छे ढंग से जन भावनाओं की कदर करते हुए उनको बढ़िया इंजाम दिया था। जो धौलीपाल मैटर था वैसे ही सर ने कहा कि वैसे ही होगा। बड़ी अच्छी तरह से कह रहे हैं कि इंक्वायरी जारी है, तो इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। मामला ये था कि जो मानविंदर सिंह उर्फ मनी है, जो मर्चेंट नेवी के शहीद के पुत्र हैं, उन्होंने किसी मरीज़ को लिफ्ट दी थी और उस लिफ्ट के दौरान उसकी डेथ हो गई, उसका हार्ट अटैक हो गया। और जो अदर साइड है, जिनको चुगारे बोला जाता है, उनको किसी ने उंगली लगा दी, पंपिंग कर दिया कि आप ये सामी मोटी है, इससे आप मतलब कि नियर अबाउट 20 लाख की डिमांड करें, आपको कम से कम 15 तो मिलेगा ही। तो ऐसी बातें करने से उन्होंने मतलब कि इकट्ठ करके प्रेशराइज करने की कोशिश की। इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो इसीलिए जो हमारी कम्युनिटी है वो इसीलिए ही आई है, क्योंकि कोई ऐसा सद्भाव है एरिया में, क्षेत्र में सद्भाव बना रहे। तो वी आर डोमिनेटिंग इन पीलियावंगा, संगरिया एंड हनुमानगढ़। हम हनुमानगढ़ क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़, पीलियावंगा और संगरिया में हम बहुलता में हैं। अगर बहुलता को है तो फिर जन भावनाओं का कदर तो होनी चाहिए ना। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से जंक्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय सुधार संस्था द्वारा मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। आयोजकों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखने के लिए लगाए गए उक्त रक्तदान शिविर सराहनीय है। आयोजकों ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सकारात्मक आयोजन होते रहने चाहिए। आयोजन समिति सदस्य पार्षद अब्दुल हाफिज ने कहा कि मंगलवार को लगाए गए उक्त शिविर में 72 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस मौके पर पूर्व उप सभापति नगीनाबाई, पार्षद अब्दुल हाफिज, रमजान खान, अशोक गोरी, फिरोज खान, बरकत अली, यूसुफ खान, अब्बास अली, हाजी असलम, अब्दुल वहीद, महबूब खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए हैं और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदान का ये उद्देश्य है भी हर सर्व समाज इकट्ठा लेकर चले, कोई भेदभाव नहीं, जिसमें हर वर्ग के जो सहयोग मिले। चक 8W में विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। गांव 8LW में नई बनी पंचायत घर का विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर चौधरी विनोद कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बराबरी का दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास कार्यों को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि गाँव में नालियाँ, सड़कों सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इस मौके पर बोलते हुए सरपंच ने कहा कि उन्होंने विधायक चौधरी विनोद कुमार के सहयोग से अनेक विकास कार्य करवाए हैं और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। आप सबको पता होगा कि जब पंचायतों का परिसमान हुआ था तो एक अपना छोटा सा कस्बा था, 6-8LW कितना के चक है मान लो, तो MLA साहब का हम उसी को बधाई देंगे कि मतलब एक छोटे से कस्बे का नाम एक पंचायत में जोड़ के भेजा और आज हमारी ग्राम पंचायत बनी, उनके लिए हम बहुत बहुत बधाई देंगे। और आज जो पंचायत भवन जिसमें अपने बैठे आज बात कर रहे हैं, सब एकत्रित इकट्ठे हुए हैं, ये आज 35 लाख का बन के तैयार हुआ है अपना, वो MLA साहब की देन है। और उसके अंदर पाइपलाइन का काम करवा के दिया अपने को, सड़कों का 8 सड़कें
8 सड़कें बहुत होती है, डामर रोड मतलब 2-2 किलोमीटर के अपने रास्ते हैं, 8 सड़कें अपने पंचायत को दी गई है। रोड के काम की स्वीकृति हुई पड़ी है। सिक्का तो लेकिन वो दुकान से जो गली है उसकी, आसम के घर वाली गली, पानी का काम सबका एमएलए सब की वजह से हुआ है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, इनका शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारी एक पंचायत को इतनी नजर रखी है इन्होंने। ये अपनी नई पंचायत बनी, जे पंचायत ना बनती तो ना तो पंचायत घर बनना सी ते ना आप इतने इकट्ठे होने सी। ते भाई पंचायत की बहुत बहुत हुण नक्शे से आ गया कि हनुमानगढ़ से कितनी पंचायत है, 41 पंचायत है भाई, जी केड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸੀਐਟ LLW ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 7-7 8-8 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ बढ़ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਨਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਰਾ ਕਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਾਨੀ, ਹਾਂ मतलब है भी आप कोई चीज लेके आने तो पैसे लग जाते थे, चंगी चलती है ना यार, कोई नहीं रुपया तो लगा पर मजा आ गया चीज का कहीं तो आंदे साल टुट जाती है कि यार रुपया खूह से डिग पिया हो अपना कहीं हाँ तो भाई ये जेडे कम है ये सदियां रहणगे। सड़कों का भी आज लोकार्पण किया गया है, इसलिए अपने विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसमें यह योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योजनाएं अपने को चालू रखना है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने यहाँ से विधायक जी को अच्छे वोटों से अपने जिताएंगे तो ही अपनी सरकार बनेगी कांग्रेस की और ऐसी योजनाएं चालू रहेगी। और काम के विकास में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिक्षा, बिजली और अनेक पंचायतों में विकास कार्य भी बहुत ही करवाए हैं, इसलिए अपने को ऐसे विधायक कभी नहीं मिलेंगे। अपने को विधायक जी को अच्छे वोटों से जिताएंगे और ऐसे ही विकास कार्य करवाते रहेंगे। आज ग्राम पंचायत 6 में हमारे पंचायत घर का नया जो बना था उसका उद्घाटन विनोद कुमार द्वारा किया गया है। और ये पंचायत भवन है जी 35 लाख में बना और विकास काम के अंदर पाइपलाइन का कार्य है। पूरी ढानियां ये हमारी पंचायत ढानियों में पड़ती है, सभी ढानियों को पाइपलाइन दी गई है। कुछ पेंडिंग है तो 1 साल मेरे पास पड़ा है, उनका भी करवा दूंगा। और कुछ सड़कें हैं उनका काम करवा के दिया। डामर सड़कें 8 करवाई है जो 2-2 किलोमीटर की है। एक जोड़ है हमारा छोटा सा, वो 6-7 लाख की उसकी सेक्शन निकाली, छोटा सा ये मिनी जोड़ी मानो आप। और वाटर वर्क्स के अंदर 1.5 करोड़ का काम करवा के दिया है, जैसे एक टैंकी बनवाई है, एक डिग्गी बनवाई है। और संपन्न नगर के अंदर एक स्कूल है, उसके वो नीचे था 2 कमरे उसके बनवा के दिए। विधायक के किस्म से ये रखी जो हमारी भूमि है 4 बीघा उसको कन्वर्ट करवा के दिया जाए, जो आबादी में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसके पट्टे काट सके और वो 2 हॉस्पिटल है, 1 सोसाइटी को पट्टे दे सके। जंक्शन में बस स्टैंड रोड पर रेडी लगाने वाले एक शख्स ने कुछ लोगों पर उसके व उसके पुत्र व्यय करने व्यक्ति के साथ मारपीट कर केलों से भरी रेडी गले में रखी नकदी सहित छीन कर ले जाने का आरोप लगाते हुए जंक्शन थाना में कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार सौंपा। जंक्शन में बस स्टैंड रोड पर रेडी लगाने वाले शख्स उसके पुत्र व एक अन्य के साथ मारपीट कर केलों से भरी रेडी गले में रखी नकदी सहित छीन कर ले जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में रेडी लगाने वाले शख्स की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मंगलवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया। जानकारी के अनुसार हरबंस लाल पुत्र बंताराम धानक निवासी वार्ड नंबर 10 गांधीनगर ने बताया कि वह जंक्शन में बस स्टैंड रोड पर भद्रा पान भंडार के पास फलों की रेडी लगाता है। सोमवार को वह तथा उसका पुत्र नरेश एवं रेडी पर काम करने वाला मोनू अपनी रेडी के पास खड़े थे। उसी दौरान एक व्यक्ति आया जिसने उससे केले खरीदे, पैसे मांगे तो गालियां निकाली और फोन करके 10-15 ने व्यक्तियों को मौके पर बुला लिया। इन सभी ने मिलकर उसके पुत्र नरेश एवं मोनू के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट कर करीब 50 किलोग्राम केलों से भरी रेडी छीन कर ले गए। रेडी के गले में रखे 8,500 रुपए की नकदी भी ले गए। जाते जाते धमकी देकर गए कि दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो जान से मार देंगे। ये लोग उसकी रेडी को शहीद भगत सिंह चौक के पास से हनुमानगढ़ टाउन की तरफ ले गए। हरबंस लाल के अनुसार उक्त व्यक्ति भविष्य में भी उसके साथ किसी प्रकार की अनहोनी कर सकते हैं। उन्होंने इनके खिलाफ मारपीट, लूटपाट, छीना झपटी करने के आरोप में कार्रवाई कर रेडी, रुपए व फल बरामद करवाने की मांग की है। मैं बस अड्डे रोड पे रेडी लगाता हूँ। बस अड्डे रोड पे रेडी लगाता हूँ और रात को 2 आदमी मेरे से केले लेने आए थे, उनसे विवाद हो गया रेट के बारे में।
तब उन्होंने 15-20 आदमी बुला लिए और मेरी रेडी छीन के ले गए। उसमें गले में 8500 रुपये थे, केला पड़ा था 50-60 किलो, वो भी ले गए। आज मैं थाने में आया हूँ FI दर्ज करने के लिए। उन आरोपियों को मैं जानता नहीं, उनकी कार्रवाई के लिए मांग की है मैंने। राज्य के जिला चिकित्सालय में चल रहा संविदा कर्मियों का धरना मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। राज्य के जिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। संविदा कर्मियों ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए आम जन की सेवा की। उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोग वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं। इस दौरान किए गए आंदोलन के बाद सरकार ने उन्हें शीघ्र ही नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब चूंकि चुनाव सिर पर है, इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही और उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम संविदा कर्मचारी पे कार्य कर रहे हैं और हमें लगे हुए 15-15 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए हैं और हमें नियमित करने के लिए कहा गया था, अभी तक नहीं किया गया। आज हमारा धरने का छठा दिन चल रहा है और हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए और हमारी अच्छी सैलरी की जाए। ये कार्य पूरा हो जाए तो हम उसी वक्त धरना समाप्त कर दिया जाएगा। हम 10 सालों के लगे हुए, कोई हेल्पर है, कोई गार्ड है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई कुक है, सभी कर्मचारी इसके अंदर हमारे धरने में सम्मिलित है। तो हमारी सैलरी बहुत ही अलग है। इसके अंदर घर के कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते, ना बच्चों को पढ़ाई करवा पाते हैं, ना घर का बिल भर पाते हैं, ना ही कोई घर का कोई अन्य कार्य, शादी में जाना। वेतन इतना है कि हम उनसे कोई काम ही नहीं कर सकते। तो सरकार जब आई थी, जब ये कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उन्होंने वादा किया था जितने भी सुविधा कर्मचारी है उनको मतलब परमानेंट किया जाएगा और परमानेंट अगर एक बार नहीं हो पाया तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, सुविधा रूल में लिया जाएगा। पर अभी तक सरकार ने घोषणा करके छोड़ रखी है, अभी तक हमें सुविधा रूल में नहीं लिया है। तो उसमें हमारे सभी कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है और सरकार के प्रति नाराजगी है, क्योंकि हमने कोरोना में फर्स्ट और सेकंड दोनों फेज में बहुत अच्छा कार्य किया था और सरकार को बहुत अच्छा सहयोग किया था। तो अभी हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, अभी आचार संहिता लगने से पहले हमें जो वादा किया था अभी सुविधा रूल में शामिल करने का और सैलरी बढ़ाने का, तो वो हमारा किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।